ओम श्री गुरुवे नमः। आज का हमारा विषय है क्या वातावरण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करने के लिए वातावरण मुख्य है। ध्रुव को कौन नहीं जानता, उनकी माता सुनीति बड़ी ही नेक स्वभाव वाली विष्णु भक्त स्त्री थी। ध्रुव ऋषि आश्रम में जन्मे थे, जबकि सुरुचि का पुत्र उत्तम महलों में। सुनीति के कठोर तप के कारण ही ध्रुव महान तेजस्वी बने थे, जबकि उतानपाद का दूसरा बेटा वैसा तेजस्वी न हो सका था। एक पाश्चात्य डॉक्टर ने भी वातावरण के प्रभाव का अध्ययन एक खरगोश के जोड़े पर किया था। उन्होंने एक कमरे को नीले रंग से पोतकर उसमें खरगोश के जोड़े को रखा। कुछ समय बाद खरगोश के जोड़े ने दो बच्चों को जन्म दिया। देखा गया कि उन दोनों बच्चों में नीले रंग की झलक पाई गई। इससे पता चलता है कि वातावरण का प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क ही नहीं अपितु स्थूल अंगों पर भी पड़ता है। गर्भवती का निवास ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ मोहकता हो, आकर्षण हो, चारुता हो। सुंदर बाग बगीचे, देवस्थान, विशेष रूप से सजे सजाए स्थान या कमरा बच्चे को विशेष रूप से प्रभावित करता है। स्पेन के एक अंग्रेज परिवार में एक स्त्री गर्भवती हुई। जिस कमरे में वह रहती थी वहाँ अन्य चित्रों के साथ एक इथोपियन बहादुर का चित्र भी लगा था। वह उस चित्र को बड़े गौर से देखती थी तथा वह चित्र उसे अति प्रिय था। जब दूसरे काम करती थी तो उसे उस चित्र का स्मरण हो आता था। अंत में जब बालक का जन्म हुआ तो लड़की की आकृति तथा रंग इथोपियन जैसा था। उस चित्र से उसकी मुखाकृति बिल्कुल मिलती जुलती थी। इसलिए गर्भवती के कमरे की दीवारों पर महापुरुषों के चित्र लगाए जाने चाहिए, जिससे उनकी आकृतियों से निकलने वाले सूक्ष्म भावना प्रवाह का लाभ गर्भस्थ शिशु को मिलता रहे। कयादु राक्षस सम्राट हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी, पर किसी कारणवश जब प्रहलाद इनके गर्भ में था तो वे नारद मुनि के आश्रम में रही। वहाँ के वातावरण का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर ऐसा पड़ा कि वह भक्त प्रहलाद बनकर अमर हो गया। इन जानकारियों से पता चलता है कि शिशु पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 80% मस्तिष्क गर्भ में ही बन जाता है। जेनेटिक साइंस परा मनोवैज्ञानिक ये मान चुके हैं कि गर्भवती तथा उसके परिवार और समाज के वातावरण का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। माता जो भी देखती सुनती है उसका प्रभाव शिशु के अवचेतन मन पर पड़ता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूपर्ट सैडलर के सिद्धांत फॉर्मेटिव कॉजेशन के अनुसार माँ के विचार, भावनाएं, आहार एवं वातावरण द्वारा एक मेटामॉर्फिक मॉर्फोजेनिक फोर्स उत्पन्न होती है, जो गर्भस्थ शिशु के व्यक्तित्व एवं गुणों के लिए उत्तरदायी होती है। यदि गर्भावस्था के दौरान माँ प्रसन्न रहती है तो पॉजिटिव हार्मोन का स्राव होता है। यदि माँ दुखी होती है तो नेगेटिव हार्मोन का स्राव होता है। ये बच्चे के अवचेतन मस्तिष्क पर छाप डाल देते हैं और वैसे ही व्यक्तित्व वाला शिशु बनता चला जाता है। इसलिए गर्भवती माता को अच्छा वातावरण देने की कोशिश करनी चाहिए। गर्भवती के परिवार का दायित्व है कि भावी माता के माध्यम से उसे स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न, आध्यात्मिक वातावरण एवं समुचित व्यवस्था बनाएं। घर में क्रोध, तनाव व गाली गलौज का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। परिवारजनों के आपसी बैर भाव भुलाकर शालीनता का वातावरण बनाना चाहिए। नशा सेवन इसमें घर में किसी को नहीं करना चाहिए तथा घर में स्वाध्याय एवं सत्संग का वातावरण बनाए रखना चाहिए। तभी भावी संतान प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, एकाग्रचित, होशियार, अच्छी भावनात्मक शक्ति, सकारात्मक सोच वाली, अच्छी कहने कहने वाली, आत्मसम्मानी, शांत, सही निर्णय लेने वाली, रचनात्मक एवं समझदार दिमाग वाली तथा प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करने वाली हो सकती है। ओम शांति।